कर नेत्राग नमो ताया केवल अरहंताय करे मंगल करे ग्रंथ कथन को या ते मिले समाज सुख परमार्थ वचन का स्वाध्याय में चल रही है। संसार अवस्थित जो जीव है उस जीव की सपिंड अवस्था है। ठीक है, यहाँ जो सपिंड अवस्था कही गई है उसमें देह मन वाणी ये शामिल नहीं है। देह मन वाणी शामिल नहीं है। तो कर्माण परगणा है, बस वो ही शामिल है उसमें, उसके साथ में। तो आत्मा का एक एक प्रदेश, उस पर अनंत अनंत पुद्गल परमाणु, एक एक प्रदेश अनंत अनंत पुद्गल परमाणु, एक एक प्रदेश। ऐसी वो पुद्गल परमाणुओं से संयुक्त ये जीव की, संसारी जीव की सबंड अवस्था है। ये अपनी अवस्था है, ऐसा समझ। यहाँ ज्ञानी और अज्ञानी की कोई बात नहीं। जो ज्ञानी भी है 13वें गुण स्थान वर्ती सहयोग के लिए अनंत परमात्मा, उनकी भी यही अवस्था है। और इसी कारण से, इसी अपेक्षा से वे संसारी भी कहे जाते हैं। समझ में आया ना? वो तो उनको मुक्त जो कहा जाता है वो व्यवहार है, सिद्ध भगवान वास्तव में मुक्त है, ऐसा समझना है। भले ही वो संसार माने उनका संसार नहीं रहा है और वे सिद्ध होने वाले हैं, लेकिन वो हाँ यज्ञादि कर्मों का संयोग है। उसका विवरण तीसरे पैरा में एक लाइन है। अन्य अन्य रूप जीव द्रव्य की परिणति, अन्य अन्य रूप उद्गल द्रव्य की परिणति। क्या कह रहे हैं? अन्य अन्य रूप, दो सपिंड अवस्था है ना, उद्गल द्रव्य है और जीव द्रव्य है। अब जीव द्रव्य की परिणति वो न्यारी है और उद्गल द्रव्य की परिणति न्यारी है। दोनों न्यारे न्यारे सत्तावान पदार्थ है ना। क्या ये नवीन भाई क्या सोच रहे हैं? है जी, इनसे क्या मतलब है? ये तो स्थूल है ना, जो जीव को पता नहीं चलता है, मालूम नहीं है कि मेरी क्या अवस्था है। ठीक है, तो उनको लिया है एक बात। दूसरी बात, जब ये जीव एक देह छोड़ करके दूसरे देह के लिए जाता है
तो उस काल में भी वही अवस्था रहती है, उस समय तो देह नहीं है ना। तो इसलिए मुख्य रूप से उसको बताया, अंतरंग की दशा बताई है, बहिरंग की दशा नहीं। देखो, जीव के परिणामों को और पुद्गल के परिणामों को निमित्त निमित्त भाव, ठीक है। तो भी यहाँ ये कह रहे हैं कि जीव की परिणति न्यारी है, अलग प्रकार की है, और पुद्गल की परिणति अलग प्रकार की है, उनमें कोई मेल नहीं है। माने वो एक दूसरे से बंधे हुए नहीं है, इतनी स्वतंत्रता है दोनों की, अपने अपने रूप से परिणमित होने की, अपने अपनी परिणति की। हाँ हाँ जी, हाँ हाँ जी, बिल्कुल। हाँ हाँ, जीव की परिणति भिन्न प्रकार की है, अन्य अन्य प्रकार, देखो लिखा है, अन्य अन्य रूप जीव द्रव्य की परिणति, है। तीसरी लाइन है, तीसरे पैरा में, अन्य अन्य रूप उद्गत द्रव्य की परिणति। ये भेद ज्ञान की बात है भैया। ये जी कहता मेरे कर्म का उदय ऐसा, मेरे ऐसा हो रहा, मेरे ऐसा हो रहा। अरे चैतन्य की परिणति न्यारी है और उद्गल की परिणति न्यारी है, भले ही एक साथ है, उससे तेरा कुछ भी नहीं है, ऐसा भेद ज्ञान कराते हैं। ये जबरदस्ती मेरा ये कर्म का उदय ऐसा है, ये कर्म का उदय ऐसा है, कुछ नहीं है। उसकी परिणति नहीं आ रही, मेरी परिणति नहीं आ रही, कोई संबंध ही नहीं है। आया कि नहीं? देखो, जीव को जब संवर निर्जरा होता है, संवर निर्जरा के भाव होते हैं, परिणाम होते हैं, तो उसमें जीव की परिणति कैसी है और पुद्गल की परिणति कैसी? कि जीव की परिणति तो अपने स्वरूप में निमग्न होने की, और पुद्गल की परिणति बिखरने की है। न्यारी न्यारी हुई ना? है, ऐसे ही सर्वत्र समझ लेना भैया। तो उसका पुद्गल की परिणति का जीव की परिणति से कोई संबंध नहीं है, और जीव की परिणति का पुद्गल द्रव्य की परिणति से कोई संबंध नहीं। ये कह रहे हैं न्यारी न्यारी है। परिणति माने वृत्ति, माने क्रिया, वो कार्य, परिणमन, ये द्रव्य अपने को स्वयं सत्स्वरूप वस्तु है ना, इसकी परिणति नहीं आ रही है, उसकी परिणति नहीं आ रही है। उसका विवरण, अब इसका विवरण देते हैं, वो कैसे कैसे न्यारी है। उद्गल द्रव्य की परिणति अन्य अन्य प्रकार से, और जीव द्रव्य की परिणति अन्य अन्य प्रकार से एक किस प्रकार है, उसका विवरण है। एक जीव द्रव्य जिस प्रकार की अवस्था सहित नाना आकार रूप परिणमित होता है, वह प्रकार अन्य जीव से नहीं मिलता। क्या कहा? एक जीव द्रव्य जिस प्रकार की भी अवस्था हो उसकी, उस अवस्था सहित, जो अवस्था वाला है ना ये जीव, जो सत्ता है जीव की, तो अवस्था सहित है, ठीक है। वो जो अवस्था है, उस अवस्था से सहित है,
नाना आकार रूप परिणमित होता, माने उसके परिणाम अलग अलग प्रकार के होते हैं, अलग अलग प्रकार के, नाना आकार रूप परिणमित। वह प्रकार एक जीव द्रव्य का प्रकार, एक जीव द्रव्य का प्रकार अन्य जीव से नहीं मिलता। अन्य जीव का जो परिणाम है ना, उसका जो परिणमन है ना, उसका जो आकार कहा यहाँ, हाँ जी, वो उस समय की अलग अलग प्रकार की, एक ही समय में अनंत जीव राशि, उनके अलग अलग प्रकार के परिणाम, ये उनका आकार परिणामों का। क्या कहा? सूक्ष्म। हाँ जी, जीव जिस अवस्था रूप हो, उसमें उसके जो परिणामों के नाना आकार होते हैं, एक जीव द्रव्य के उस जीव द्रव्य के अन्य जीव द्रव्य से नहीं मिलते उसके परिणाम। बहुत गंभीर बात है भाई। नहीं मिलते हैं ना, नहीं मिलते हैं। अनंत जीव को अनंत है तो अनंत प्रकार के हैं सबके, एक एक ही समय में। किसी जीव का परिणाम दूसरे जीव के परिणाम से नहीं मिलता है। दो व्यक्ति को क्रोध आ रहा है, एक का मंदता में, एक की बुद्धता में, ऐसे भी होता है, कुछ भी हो सकता है भैया, ये ऐसे नहीं होता। हाँ जी, हाँ। देखो, पुरुषार्थ दुकान में हिंसा का वर्णन, हिंसा का स्वरूप क्या है, वहां लिखा है हिंसा एक जीव करता है और अनेक जीव उसका फल भोगते हैं। हिंसा अनेक जीव करते हैं और एक जीव उसका फल भोगता है। एक ही प्रकार की हिंसा हो रही है, कोई जीव, किसी जीव को कितना फल मिलता है, किसी जीव को कितना फल, एक सा फल नहीं मिलता। क्या मतलब? एक ही समय में वो, अब सबके सब हिंसा अवस्था रूप है ना, लेकिन उनमें सबके परिणाम हिंसा के अलग अलग प्रकार के हैं, किसी से किसी का परिणाम मिलता नहीं है। ये कहना है, समझ में आया? और ये दृष्टि यहाँ पर लाना अपने द्रव्य पर, अपनी वस्तु है ना, उससे समझेंगे अपन, मैं वस्तु हूँ, मेरे ऐसे परिणाम, इस प्रकार से परिणमित, किसी दूसरे जीव से कोई संबंध नहीं है, उद्गल से तो संबंध नहीं है, दूसरे जीव से भी मेरा कोई संबंध नहीं। एक ही वस्तु को देख करके, किसी भयानक दृश्य को देख करके अनेक लोग डरे, लेकिन उनका डर अलग अलग प्रकार का है, अलग अलग आकार है उस डर के। सबका डर एक जैसा नहीं है। ये कहना है, क्या ये बोलो, समझ में आया कि नहीं? ये बात है, एक ही अवस्था रूप है ना, भय की अवस्था रूप। ये आया जिस प्रकार की एक जीव द्रव्य जिस प्रकार की अवस्था सहित नाना आकार रूप परिणमित होता है, वह प्रकार अन्य जीव से नहीं मिलता। बस बाहर में संयोग एक प्रकार के हो भले ही, समझ में आया? उसका और प्रकार है, अन्य जीव का और प्रकार
इसी प्रकार अनंत अनंत स्वरूप जीव द्रव्य अनंत अनंत स्वरूप अवस्था सहित वर्त रहे संसार। क्या काम किया? इसी प्रकार अनंत अनंत स्वरूप जीव द्रव्य अनंत अनंत स्वरूप अवस्था सहित वर्त रहे। किसी जीव द्रव्य के परिणाम किसी अन्य जीव द्रव्य से नहीं मिलते। एक बात ठीक है भैया। इसी प्रकार एक पुद्गल परमाणु एक समय में जिस प्रकार की अवस्था धारण करता है वह अवस्था अन्य माने दूसरे पुद्गल परमाणु द्रव्य से नहीं मिलती। क्या कहते हैं? तो ये शरीर है ना अपना, अनंत पुद्गल परमाणुओं का है। अब इसमें एक एक परमाणु की अवस्था न्यारी न्यारी है। एक परमाणु की अवस्था दूसरे परमाणु से नहीं मिल रही। क्या कहा? समझ में आया? हाँ, प्रयास करना। अवस्था माने उसका परिणाम। एक पुद्गल परमाणु की जो अवस्था उस काल में है उसके पड़ोसी दूसरा जो पुद्गल परमाणु है उसकी अवस्था उससे अन्य प्रकार की है। और इन परमाणुओं में से किसी की भी एक परमाणु की दूसरे परमाणु से अवस्था मिलती नहीं है। अनंत पुद्गल परमाणु एक समय में उनकी सबकी अवस्था भिन्न भिन्न है। ये तो भगवान ने केवल ज्ञान में देखा है ना, वो बात है भैया। क्या कहा? है जी, अपने ज्ञान का में नहीं है, लेकिन अपन इसको समझ तो सकते हैं। इतनी वस्तु स्वरूप की स्वतंत्रता है। तो अभी अपन ने बताया ना, एक से संयोग बाहर में और अनेक जीव बैठे हुए हैं, तो अपन इसी से अंदाजा लगा सकते हैं ना कि सबका कोई भयानक सीन है, कोई रौद्र रूप लेकर के आया तो सब डर गए। तो उनका डर का परिणाम सबका एक जैसा है कि अलग अलग प्रकार का है? किसी का किसी से मिलता नहीं है। एक एक जीव का परिणाम बिल्कुल अलग अलग प्रकार का है भय का। है जी, और डर सभी गए। नहीं समझ लो। और इसी प्रकार पुद्गल परमाणु की अवस्थिति है। इसी प्रकार एक पुद्गल परमाणु एक समय में जिस प्रकार की अवस्था धारण करता है वह अवस्था अन्य पुद्गल परमाणु द्रव्य से नहीं मिलती। इसलिए पुद्गल द्रव्य की भी या पुद्गल परमाणु द्रव्य की भी अन्य अन्यता जानना, अन्य अन्य भाव जानना उनके। सवेरे कितने लोग यहाँ बैठे थे और पूजा चल रही थी सर। सबके परिणाम अलग अलग प्रकार के एक ही समय, और संयोग निमित्त एक प्रकार के। किसी का परिणाम किसी से नहीं मिल रहा। इतने लोग बैठे थे, मान लो 50-55 लोग बैठे हुए हैं, समझ लो किसी का किसी से परिणाम मिल रहा है? नहीं मिल रहा। तो 50-55 में नहीं मिल रहा माना अनंत अनंत जीव राशि में नहीं मिल रहा। ये समझ लो। यहाँ तो संयोग अनुकूल बता दिए ना, एक प्रकार के सबके साथ में।
हाँ, सभी को एक ही प्रकार, फिर भी परिणाम एक सा नहीं। अब बाहर में संयोग जब विपरीत अलग अलग प्रकार के हों तो फिर क्या होगा, क्या कहना है इसमें। आगे कहते हैं, अब जीव द्रव्य, उद्गल द्रव्य एक क्षेत्रावगाही अनादिकाल के हैं। ठीक है भैया नवीन भाई, एक क्षेत्रावगाही अनादिकाल के हैं। उनमें विशेष इतना कि जीव द्रव्य एक और पुद्गल परमाणु द्रव्य अनंता। जीव द्रव्य एक और पुद्गल द्रव्य परमाणु अनंता। चलाचल रूप आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं। आगमन गमन रूप, चलाचल मगर मतलब ये हुआ कुछ तो चिपके हैं जैसे कि तैसे, और कुछ जो है चलायमान, ढीले ढाले हैं, हिलने डुलने वाले। कुछ गमनागमन रूप है, आ रहे हैं, जा रहे हैं। अनंताकार परिणमन रूप, सबका अलग अलग रूप है। बंध मुक्ति शक्ति सहित वर्तते हैं। माने वे छूट जाए और बंध जाए, ऐसी शक्ति उनमें है। छूट भी जाए और बंध भी जाए, निर्जरित हो जाए, बंध जाए, ऐसी शक्ति उनमें विद्यमान है। हाँ, अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा हाँ, चलो वो अलग बात है। यहाँ तो जीव और द्रव्य की सपंड अवस्था है ना, उसकी चर्चा है। आगे, अब जीव द्रव्य की अनंती अवस्थाएं, जीव द्रव्य की अनंती अवस्थाएं, अनंती अवस्थाएं, उनमें तीन अवस्थाएं मुख्य स्थापित की। अनंती अवस्थाओं में तीन अवस्थाएं मुख्य स्थापित की। कौन कौन सी? एक अशुद्ध अवस्था, ये सामान्य रूप। एक शुद्ध अशुद्ध रूप, मिश्र अवस्था। एक शुद्ध अवस्था। यह तीन अवस्थाएं हैं संसारी जीव द्रव्य की। ये तीन अवस्थाएं संसारी जीव द्रव्य की संसारातीत सिद्ध अनवस्थित रूप कहे जाते हैं। ठीक है, मतलब इस तरह की अवस्था उनमें नहीं कही जाती जो उसे अतीत है। ये तो संसारी जीव की अवस्था है, अनवस्थित क्यों कहे जाते हैं? वहां सपिंड अवस्था नहीं है। सपिंड अवस्था तो संसार में है ना, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया 13वें गुणस्थान तक। ठीक है, तीन अवस्थाएं मुख्य। अशुद्ध अवस्था, ये जीव की अवस्था, उद्गल उद्गल की नहीं, यहाँ जीव की अवस्था। वैसे तो उसकी अनंत ही अवस्था है, उसमें से तीन मुख्य, शुद्ध अशुद्ध अवस्था, शुद्ध अशुद्ध रूप मिश्र अवस्था और शुद्ध अवस्था। अब तीनों अवस्थाओं का विचार, एक तीन अवस्थाओं का विचार।
एक अशुद्ध निश्चयात्मक द्रव्य, एक शुद्ध निश्चयात्मक द्रव्य, एक मिश्र निश्चयात्मक द्रव्य। अशुद्ध निश्चय द्रव्य को सहकारी अशुद्ध व्यवहार, मिश्र द्रव्य को सहकारी मिश्र व्यवहार, और शुद्ध द्रव्य को सहकारी शुद्ध व्यवहार। हाँ जी, हाँ जी, फिर एक बार पढ़ता हूं, फिर इसका खुलासा आगे होगा। एक अशुद्ध निश्चयात्मक द्रव्य माने जिसका निश्चय किया जाए कि ये वास्तव में द्रव्य ये अशुद्ध है, ये अशुद्ध निश्चयात्मक द्रव्य। और एक शुद्ध निश्चयात्मक द्रव्य के ये द्रव्य शुद्ध ही है। और एक जीव द्रव्य ऐसा जो शुद्ध अशुद्ध रूप में मिश्र है। ठीक है। अब इन तीन अवस्थाओं के साथ में उनका व्यवहार क्या, मतलब उसके परिणमन के विशेष क्या। अशुद्ध निश्चयात्मक द्रव्य उसके परिणाम किस प्रकार के, मिश्रा मिश्र को शुद्ध शुद्ध रूप मिश्र अवस्था वाला जीव द्रव्य है, उसके परिणाम किस रूप से, ये उसका व्यवहार है। और शुद्ध अवस्था रूप जो द्रव्य है, ठीक है, उसका व्यवहार क्या, उसके परिणमन किस प्रकार के, व्यवहार माने परिणाम। ख्याल में आएगा। हाँ जी। अब निश्चय व्यवहार का विवरण लिखते हैं। निश्चय तो अभेद रूप द्रव्य, निश्चय क्या है, अभेद रूप द्रव्य। व्यवहार द्रव्य के यथा अवस्थित भाव, जैसा भी भाव हो परिणाम हो, वो उसका व्यवहार है। ठीक है। निश्चय तो अभेद रूप द्रव्य। अब यहाँ अशुद्ध द्रव्य है तो वो भी अभेद रूप द्रव्य, शुद्ध है तो वो भी अभेद रूप द्रव्य। यहाँ अभेद माने वो नहीं लेना, यहाँ तो निश्चयात्मक कह दिया ना। अब उसका व्यवहार क्या है ये बताएंगे। परंतु विशेष इतना कि जितने काल संसार अवस्था उतने काल व्यवहार कहा जाता है। सिद्ध भगवान व्यवहारातीत कहे जाते हैं क्योंकि संसार व्यवहार एक रूप बतलाया है। संसार कहो कि व्यवहार कहो, ये इसका एक ही अर्थ है। संसार और व्यवहार एक ही अर्थ है। और वो वहां संसार नहीं तो वहां व्यवहार भी नहीं। ठीक है। और जो व्यवहार होगा उसका निमित्त और पुद्गल द्रव्य है, ये अभी आगे बात करेंगे। हाँ तो जीव द्रव्य की बात करें। जैसे अपन ने कहा कि वक्ता के अभिप्राय को अपन नित्य और व्यवहार है, तो यहाँ तो अवस्था का नाम व्यवहार, मतलब संसार या हाँ, उसका परिणमन क्या है, ऐसा देखो। ऐसा निश्चय व्यवहार वो अनेक प्रकार से लागू होता है, एक ही प्रकार से लागू। ठीक है। जैसे अशुद्ध द्रव्य तो सब यथावत देखा जाए तो जितने संसारी जीव और अज्ञानी हैं वे सब के सब अशुद्ध द्रव्य है ना, निश्चय से ही अशुद्ध है ना। अब उन अशुद्ध द्रव्यों का व्यवहार कैसा, क्या परिणमन कैसा होगा, क्या क्या होगा उसमें,
ठीक है। कुछ संसारी ऐसे हैं जो शुद्ध शुद्ध रूप है, जिन्हें अपन ज्ञानी कहते हैं। ठीक है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ 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 जी, वो तो अभेद्य पे जैसा है बस। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। तो निश्चय व्यवहार अनेक प्रकार से लागू। अच्छा, तुमने जो कहा वक्ता के अभिप्राय को नए कहते हैं, इसका अर्थ क्या है? कोई भी वक्ता, कोई भी वक्ता तो वास्तव में वक्ता वो ही है, ये समझना। हम वक्ता नहीं है, वक्ता वो है जो श्रुत ज्ञानी है, सम्यक श्रुत ज्ञानी, वो वक्ता है। तो अब उसकी चीज वो वक्ता माने अंदर में उसको श्रुत ज्ञान है ना, तो श्रुत ज्ञान से उसको वस्तु का स्वरूप पूरा मालूम है ना। अब उसका अभिप्राय वो किस, कौन सी बात किस अभिप्राय से, उसका अभिप्राय कोई बात कहने का क्या है, तो वो अभिप्राय नए बन जाता है। वस्तु तो अनेकांतात्मक है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। वस्तु कैसी है? अनेकांतात्मक है। अब अनेकांतात्मक माने जो नित्य नित्य है, एक अनेक है, भेद अभेद है, तो वो दोनों भावों को जानता है, नित्यता को भी जानता है, अनित्यता को भी जानता है वस्तु की। ठीक है। एक पने को भी जानता है, अनेक पने को भी जानता है, भेद पने को जानता है, अभेद पने को जानता है, सत को जानता है, असत को जानता है, तत् को जानता है, अतत को जानता, दोनों सब सब जानता है ना पूरे को। अब इनमें से कौन से भाव का कथन किया जा रहा है, करना है, ये वो जानता है। सबको एक साथ तो कहेगा नहीं, अपने अभिप्राय के हिसाब से क्या कहना है उसे, क्या आप तक क्या बात पहुंचानी है, क्या विषय है, क्या अपेक्षा है, कौन सी बात बतानी है, तो वो वक्ता का अभिप्राय कहा जाता है, उसका नाम नय है। कोई लल्लू पंजू अ, वो वक्ता नहीं कहलाता। कोई बैठ गया हम जैसा आदमी यहाँ पर, तो वो वक्ता हो गया, ऐसा नहीं। आगे समझ में है जी। बहुत गंभीर बात है, बहुत गंभीर बात है, ऐसा समझना। क्योंकि वो वक्ता मात्र का मतलब वो ज्ञाता भी कहा जाता है, ज्ञाता के अभिप्राय को नहीं कहते। तो वक्ता और ज्ञाता एक ही। ज्ञाता माने जो अंदर में जिसको वस्तु का स्वरूप पूरा एकदम स्पष्ट है, उसके ज्ञान, उसे कहीं कोई हिच नहीं है। अब वो ठीक है, वो नहीं जानते इसलिए तो मैंने बता दिया कि वक्ता का मतलब क्या होता है, ऐसा समझना। वक्ता माने श्रुत ज्ञान। हाँ जी। और वक्ता माने स्यादवाद। ये कल आया था श्रुत ज्ञान और स्यादवाद। स्यादवाद माने श्रुत ज्ञान, श्रुत ज्ञान माने स्यादवाद। तो वक्ता माने वहां श्रुत ज्ञान है। हाँ जी, ऐसा समझना। जो श्रुत ज्ञानी है वही वक्ता है। हम्म। जितने काल संसार अवस्था, उतने काल व्यवहार कहा जाता है, सिद्ध व्यवहारातीत कहे जाते हैं। क्योंकि संसार और व्यवहार एक रूप बतलाया है। संसारी सो व्यवहारी, व्यवहारी सो संसारी। ठीक है। अब तीनों अवस्थाओं का विवरण लिखते हैं। देखो, शांति से समझना भाई, बहुत जोरदार बात है। जितने काल मिथ्यात्व अवस्था, ये सब अपने को अपने ऊपर लगाना भैया, हम तो दृष्टि में जीव द्रव्य माने अपना ही है, और कोई दूसरा नहीं है। अपना द्रव्य यहाँ देह मन वाणी से भिन्न अंदर में विराजमान, उसकी बात है ना ये। जितने काल मिथ्यात्व अवस्था, उतने काल
अशुद्ध निश्चयात्मक द्रव्य। क्या कहा? हाँ, एक द्रव्यलिंगी हुए 28 मूल गुण का निरक्षार पालन करे, कोई उसकी खाल उतार दे और उसमें वो नमक छिड़के तो भी उफ न करे, आंख में से आंसू भी नहीं आवे, ऐसा निरक्षार पालन करने वाला 28 मूल गुण का वो मिथ्यात्व अवस्था सहित है। इसलिए वो मिथ्यात्व उसका ये निश्चय कर रहा है कि ये अशुद्ध द्रव्य है, अशुद्ध निश्चयात्मक द्रव्य। समझ में आ गया? हाँ, ये अर्थ हुआ अशुद्ध निश्चयात्मक द्रव्य का, जो मिथ्यात्व से विपरीत अभिनिवेश से परिपूर्ण है, विपरीत अभिनिवेश का अभाव नहीं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ, ऐसा समझना। हाँ जी, सूक्ष्म बात भाई, विपरीत अभिनिवेश वो उसमें तत्व सूत्र में एक सूत्र आया है पहले अध्याय में 32 नंबर का, और मोक्षणा प्रकाशक जी इसमें भी है। आपने एक दिन बताया था, वो आपने पूछा था ना, किसने पूछा था? स्वरूप विपर्य, कारण विपर्य, भेदाभेद विपर्य, तुमने पूछा था। हाँ, इन्होंने पूछा था कारण विपर्य माने क्या है? एक कारण विपर्य, उस कारण विपर्य है, ये विपरीत अभिप्राय है। विपरीत अभिप्राय के ये तीन भेद हैं, स्वरूप विपर्य, कारण विपर्य, भेदाभेद विपर्य। समझ गए ना? जैसे उदाहरण के लिए, ये जीव राग रूप परिणमित होता है, तो ये अपने अपराध से राग रूप परिणमित होता है ना, तो उसका कारण कौन रहा? अपना ही अपराध रहा, स्वयं ही है ना, स्वयं ही परिणमा है ना, स्वयं ही परिणाम किया है ना, उसको करने वाला आप ही है ना, उसका कारण अपना अज्ञान ही है ना। लेकिन कर्म को कारण मान, दूसरे को कारण माने, मुझे क्रोध क्यों आया, मुझे राग क्यों हुआ, ये विपरीत अभिनिवेश। समझ में आया ना? कर्म विपर्य। हाँ, हाँ, देह जीव को गिने तो सामान्य कथन है, स्थूल कथन है, बिल्कुल मतलब स्वरूप भी परे है, स्वरूप की खबर नहीं है, मेरा स्वरूप क्या है। राग को ही अपना स्वरूप माने बैठा, मंद कसाय को अपना स्वरूप माने बैठा। आश्रव और संवर में से भेद नहीं है, मंद कसाय को, मंद आश्रव को, शुद्ध भाव को उसको संवर मानता है, ऐसे लेखा पड़ी साहब, क्योंकि द्वेष है ना, स्वरूप भी परे है ना। हाँ जी, हाँ, 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 चार बात है। हाँ, तब तक सम्यक दर्शन नहीं है। बिल्कुल, ये है तो वो पनीसा में जो मिथ्या ज्ञान के प्रकरण में लगा है बेटा, इसमें 85 पेज पर, उसमें देखना, उसमें सब नीचे पेज की हो रहा है, वो पढ़ लेना उसको, ठीक है।
तो ऐसा इसको स्वरूप विपर्य है, कारण विपर्य है, भेदा भेद, कौन वस्तु किससे भेद रूप है, को उसका भेद पता ही नहीं है। ये जो परिणमन देह का चल रहा है ना, ये इसका परिणाम चल रहा है, इसका इससे भेद रूप है ना, लेकिन मेरी सत्ता से तो भेद रूप है ना, ये मेरी सत्ता का इसमें क्या है, ये उस क्रिया को अपनी मान रहा है, ये क्रिया मेरे द्वारा करने योग्य है। हाँ, वो ये इस प्रकार का, ओ, ये है मिथ्यात्व, ये मिथ्यात्व इसका निश्चय करता है कि यह अशुद्ध द्रव्य है। अशुद्ध निश्चयात्मक द्रव्य ऐसा कहा, इसका निश्चय करने वाला कौन है, ये जो मिथ्यात्व से जो जीव द्रव्य है, वो जीव द्रव्य अशुद्ध निश्चयात्मक द्रव्य है। विकल्प में और ज्ञान में अंतर मालूम नहीं है भाई। विकल्प क्या है, विकल्प मानता मैं तो शुद्ध हूं, मैं तो शुद्ध हूं, मैं तो शुद्ध, ये विकल्प है। ज्ञान कहाँ हुआ, ज्ञान कहाँ रहता है, ज्ञान किसमें है, कैसे वर्तता है, ज्ञान सो आत्मा, आत्मा सो ज्ञान, किस प्रकार से, द्रव्य पर्याय इसमें, द्रव्य और पर्याय में क्या अंतर है, द्रव्य कहाँ रहता है, पर्याय कहाँ रहती है, कुछ पता ही नहीं है इसको। ये है अच्छे अच्छे महात्मा, उन्हें खबर नहीं भैया इन बातों की, ये मिथ्यात्व है, ये अशुद्ध निश्चयात्मक द्रव्य, मिथ्यात्व भाव ये निश्चित करता है कि ये द्रव्य अशुद्ध है, इसका नाम अशुद्ध निश्चयात्मक द्रव्य, अशुद्ध व्यवहारी, उसका व्यवहार जितना है, वो उसका जितना व्यवहार है, वो महाव्रत का पालन करे, अणुव्रत का पालन करे, प्रतिमाएं पाले, दान दे, सारे काम करे, समझ गया ना, अशुद्ध व्यवहारी है। हाँ, बहुत उपकार है पंडित बनारसी साहब, ये ऐसी बातें लिखी उन्होंने, ठीक है। अब आगे चलते हैं, तो ये पैरा पूरा हो जाएगा। सम्यक दृष्टि होते ही चतुर्थ गुण स्थान से 12वें गुण स्थान पर्यंत मिश्र निश्चयात्मक द्रव्य, मिश्र व्यवहारी, क्या कहा, सम्यक दर्शन हो गया ना, सम्यक दर्शन हो गया माने अपने में अपने अपनी पन की अहम बुद्धि हो गई, बस ये सम्यक दर्शन, और ज्यादा विस्तार में नहीं जाना। वो जो विपरीत अभिनिवेश था ना, उसका अभाव हो गया। देखो इतने मात्र से विपरीत अभिनिवेश का अभाव हो जाता है, वो कारण विपर्य, स्वरूप विपर्य, भेदा सबका भुक्का उड़ जाता है, कुछ नहीं बचा, एकदम निर्मलता ज्ञान में आ जाती, उज्ज्वलता आ जाती, सब कुछ यथावत दिखाई देने लगता है, जो जैसा है वैसा का वैसा। क्या कहा, जो जैसा है वैसा का वैसा दिखाई देने लगता है, ज्ञान में झलकने लगता है वैसा, मैं कई बार बोलता हूँ उसको, जैसा पदार्थ का स्वरूप है स्वपर का, ये सम्यक दर्शन, ये सम्यक दर्शन शुद्ध शुद्ध रूप मिश्र निश्चयात्मक द्रव्य, ठीक है, ये मिश्र व्यवहार है।
ऐसा कहते हैं। इसका डिटेल आगे करेंगे, मैं अभी कुछ नहीं कह रहा हूँ, मुझे बहुत मालूम है। इतने आनंद की बात है, मुझे तो इतना मजा आ रहा है इसमें पढ़ने में। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, अच्छी बात है। भैया देखो, मैं तुम्हें इसलिए संबोधित करता हूँ, तुम पंडित हो, तुम्हारी बड़ी जिम्मेदारी है। ये जिम्मेदारी समझना आपने? नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हाँ, मिश्र व्यवहारी। अब देखो, केवल ज्ञानी, अभी संसार में ही है, ये वो उनकी बात है, सिद्ध सिद्ध की बात नहीं है, वे भी केवल ज्ञानी है। केवल ज्ञानी, शुद्ध निश्चयात्मक, शुद्ध व्यवहार। आ गया समझ में? केवल ज्ञानी परमात्मा, अनंत परमात्मा, शुद्ध निश्चयात्मक द्रव्य है, और उनका व्यवहार शुद्ध है। अब उनका शुद्ध व्यवहार क्या है? सम्यक दृष्टि का व्यवहार शुद्ध व्यवहार, शुद्ध शुद्ध व्यवहार क्या है, मिश्र व्यवहार क्या है, और अशुद्ध जो द्रव्य है उसका अशुद्ध व्यवहार क्या है, इसकी डिटेल अपन कल